चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नए रजिस्ट्रेशन का विधानसभा में खुली लाडली बहना की पोल। मध्य प्रदेश विधानसभा में लाडली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा सवाल उठा। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने पूछा कि आखिर नए फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से रजिस्ट्रेशन बंद है और 18 साल पार कर चुकी महिलाएं लाभ से वंचित। मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि अब तक 1.31 करोड़ महिलाओं ने पंजीयन कराया, जिसमें 1.25 करोड़ सक्रिय लाभार्थी हैं। लाडली बहनों को मिलेगा 3,000 रुपए महीना, सीएम मोहन का बड़ा वादा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में लाडली बहना योजना को लेकर के बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह की जाएगी और ये वादा 2028 तक पूरा होगा। फिलहाल 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं योजना से जुड़ी हैं। नए पंजीयन फिलहाल प्रस्तावित नहीं और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभ समाप्त होगा। एमपी के 70,000 अतिथि शिक्षकों को चेतावनी, 7 दिन तक की अटेंडेंस न होने पर नौकरी जाएगी। मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने करीब 70,000 अतिथि शिक्षकों के लिए सख्त आदेश जारी किए। नए निर्देशों के अनुसार अगर कोई शिक्षक लगातार 7 दिनों तक की अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। ये कदम स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। जिन सरकारी स्कूल में स्थायी शिक्षकों की कमी है वहां पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। एम्स भोपाल में शुरू होगी पीईटी-सीटी स्कैन सुविधा, कैंसर मरीजों को बड़ी राहत। राजधानी भोपाल स्थित एम्स भोपाल में कैंसर मरीजों के लिए जल्द ही पीईटी-सीटी स्कैन सुविधा शुरू होने जा रही है। अब मरीजों को जांच के लिए दिल्ली या मुंबई नहीं जाना होगा और निजी केंद्रों पर 15 से 20,000 रुपए खर्च करने से भी राहत मिलेगी। पीईटी-सीटी स्कैन कैंसर की सटीक पहचान, स्टेज निर्धारण और इलाज की मॉनिटरिंग में अहम भूमिका निभाता है। ये सामान्य सीटी या एमआरआई से अधिक उन्नत तकनीक है। मध्य प्रदेश में 5 लाख की सर्जरी अब मुफ्त, सरकारी अस्पताल में पहली बार मोटापा क्लिनिक। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय एमवाई अस्पताल में बेरिएट्रिक और मेटाबॉलिक क्लिनिक की शुरुआत हो गई है। ये सरकारी क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा है, जहां मोटापे के मरीजों को अब निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना होगा। करीब 5 लाख रुपए तक की सर्जरी अब निःशुल्क उपलब्ध होगी। संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने कहा कि मोटापा तेजी से एक सामाजिक समस्या बन रहा है, जिससे मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की हर महीने समीक्षा, भूमि अधिग्रहण में तेजी के निर्देश। मध्य प्रदेश में रेलवे, सड़क और अन्य बड़े अधोसंरचना प्रोजेक्ट्स की अब हर महीने समीक्षा की जाएगी। मंत्रालय में आयोजित पीएम मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि समय सीमा में कार्य पूर्ण करें और पीएम गति शक्ति पोर्टल पर नियमित अपडेट दें। जबलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 6 साल में 20 गुना बढ़े मरीज। जबलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2019 में शुरू हुए इस अस्पताल की ओपीडी 9,415 से बढ़कर 2025 में 1,26,532 तक पहुंच गई। भर्ती मरीजों की संख्या 1,032 से बढ़कर 20,422 और ऑपरेशन की संख्या 345 से बढ़कर 4,561 हो गई। अस्पताल की क्षमता 295 बेड की है, लेकिन औसतन 350 मरीज भर्ती रहते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिटायर कर्मचारियों को राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सेवानिवृत्त कर्मचारी विष्णु कुमार शर्मा की याचिका पर अहम निर्देश दिए। शर्मा ने 30 जून 2021 को रिटायर होने के बाद 1 जुलाई को मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ लेने की मांग की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एम सिद्धाराज फैसले का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर आवेदन पर विचार करने को कहा। मध्य प्रदेश में सिर्फ 20% लाडली लक्ष्मियों को मिल पाएंगे 1 लाख रुपए। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि पंजीकृत 52.2 लाख बालिकाओं में से केवल करीब 20% ही कक्षा 12वीं तक पहुंच पाई, जिन्हें 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। 52.35% बालिकाएं 6वीं तक ही पढ़ सकी, जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर में पहुंचने वाली संख्या बेहद कम है। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत, सरसों पर भी मिलेगा भावांतर। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब सोयाबीन की तर्ज पर सरसों पर भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में बताया कि पंजीकृत किसान मंडियों में उपज बेचेंगे तो कीमत का अंतर सरकार भरेगी। साथ ही उड़द पर प्रति क्विंटल 600 रुपए बोनस दिया जाएगा। चना, मसूर, तुअर को प्राइस सपोर्ट स्कीम में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया।
मध्य प्रदेश में साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील, फर्जी कॉल और केवाईसी संदेशों से सावधान। मध्य प्रदेश में दूरसंचार विभाग के MPLSA ने साइबर ठगी और फर्जी कॉल से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। आम नागरिकों से अपील की गई कि केवाईसी अपडेट या इनाम के नाम पर आने वाले संदिग्ध संदेशों और कॉल से सतर्क रहें। हाल ही में निदेशक जय कुमार वाधवानी ने सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक कर कॉल ड्रॉप, इंटरनेट स्पीड और ग्रामीण कनेक्टिविटी की समीक्षा की। रीवा रायपुर सीधी उड़ान 15 मार्च से शुरू, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी मजबूत। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रीवा को अब रायपुर से सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। 15 मार्च से रीवा एयरपोर्ट से रायपुर के लिए नियमित फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इससे पहले रीवा से नई दिल्ली और इंदौर के लिए उड़ान चल रही हैं। नई सेवा से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आएगी और सीमावर्ती जिलों के लोगों को लंबी सड़क यात्रा से राहत मिलेगी। अनूपपुर में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन केंद्र में कड़ी सुरक्षा और डिजिटल मॉनिटरिंग के बीच जांच शुरू। अनूपपुर जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपीज की जांच रविवार से शुरू हो गई। पहले चरण में अंग्रेजी, भौतिकी और अर्थशास्त्र की 10,800 कॉपीज मूल्यांकन के लिए भेजी गई। मूल्यांकन शासकीय एक्सीलेंस स्कूल परिसर में होगा और 67% शिक्षक इसे करेंगे। जांच सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। बोर्ड ने कड़ी सुरक्षा और ऑनलाइन मॉनिटरिंग लागू की। शिक्षकों को ऐप पर उपस्थिति दर्ज करनी होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर 15 डॉक्टर से जवाब तलब। नीमच अस्पताल में नियमों का उल्लंघन। नीमच के ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे। बताया गया कि कई डॉक्टर बिना मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज कर रहे थे। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना में भी धांधली का आरोप है, जिससे मरीजों से अनावश्यक शुल्क वसूला गया। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 15 डॉक्टरों से जवाब तलब किया। CMHO कार्यालय और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। MP में बिजली बिल पर बड़ा ऑफर, 28 फरवरी तक एक मुश्त भुगतान पर 90% तक छूट। मध्य प्रदेश में बकाया बिजली बिल जमा कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ा ऑफर है। सरकार की समाधान योजना 2025-26 के दूसरे और अंतिम चरण में 28 फरवरी तक एक मुश्त भुगतान करने पर 90% तक सरचार्ज में छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ अब केवल 5 दिन में उठाया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि पिछले साल से योजना में 20,26,000 बकायेदारों ने छूट का फायदा उठाया। सीधी में ओलावृष्टि से फसलें चौपट, किसानों की बढ़ी चिंता। सीधी जिले में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। दरीमा, डोल, भदौरा, शंकरपुर, खोखला, कतरवाड़ जैसे ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश, ओलावृष्टि, आंधी ने खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। महज 1 घंटे की बरसात ने जनजीवन को भी प्रभावित किया। ग्रामीणों के अनुसार रबी की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। सरसों की फलियां टूटकर खेतों में बिखर गईं, जिससे उत्पादन में गिरावट की आशंका बढ़ गई। MP के 25 जिलों में बारिश से फसलें बर्बाद। CM मोहन यादव ने दिए कलेक्टर्स को राहत निर्देश। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में हाल की बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई। मालवा, निमाड़, ग्वालियर के कई जिलों में तेज बारिश और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जिससे खेतों में फसलें क्षतिग्रस्त हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे नुकसान का सर्वे करें और प्रभावित किसानों को फसल नुकसान की राहत राशि उपलब्ध कराएं। नीमच में नशा तस्करी पर कलेक्टर SP की बैठक। अवैध खेती रोकने और हॉटस्पॉट पर विशेष अभियान। नीमच जिले में नशे की तस्करी और अवैध मादक फसलों पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और SP अंकित जायसवाल की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हुई। जिला NCORD समिति ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर विशेष अभियान चलाने और ड्रोन निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया। अवैध खेती रोकने, युवाओं को जागरूक करने और नशा मुक्ति केंद्रों में सुधार पर जोर दिया गया। MP की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में 55 करोड़ की गड़बड़ी, छात्र भी हुए प्रभावित। कैग ने मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में 55 करोड़ रुपए की गंभीर अनियमितताएं पकड़ी। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस का डेटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया, जिससे ये पता नहीं चल सका कि कौन सा संस्थान किस कोर्स के लिए संबद्ध है और कितने छात्रों ने प्रवेश लिया। कई छात्र चले गए। निरीक्षण में 76 संस्थानों में से 32 में कमियां पाई गईं। छतरपुर के रामपुर घाट में अवैध रेत खनन, खनिज अधिकारी पर संरक्षण देने का गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रामपुर घाट में अवैध रेत खनन दिन रात जारी है। आरोप है कि यूफोरिया माइंस रेत कंपनी खनिज अधिकारी अमित मिश्रा के कथित संरक्षण में भारी मशीनों से नदी का सीना चीर रही है। इससे न सिर्फ शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि नदी का पारिस्थितिकी तंत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
एमपी में 5017 करोड़ रुपए की ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना, उज्जैन से जावरा और आसपास के शहर होंगे जुड़े। मध्य प्रदेश में सड़क विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से जावरा तक 5017 करोड़ रुपए की ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना की घोषणा की। यह हाईवे उज्जैन, जावरा, आसपास के शहरों को जोड़ते हुए क्षेत्र के समग्र विकास में मदद करेगा। घटिया और नागदा विधानसभा क्षेत्र के किसान और आमजन ने सीएम निवास पर जाकर परियोजना को तत्काल मंजूरी देने के लिए उनका अभिनंदन किया। राहुल गांधी 40 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश दौरे पर, ट्रेड डील के खिलाफ सभा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 40 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले वो इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलने आए थे। अब वे भोपाल में भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में आयोजित किसान सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस इसे राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत बता रही है। पार्टी का आरोप है कि ये समझौता किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। मध्य प्रदेश विधानसभा में ट्रेड डील पर हंगामा, मोदी ट्रंप के मुखौटे पहनकर विरोध। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुखौटे पहनकर विधानसभा परिसर में सांकेतिक विरोध करते नजर आए। हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर नारेबाजी की गई। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पीएचडी नियमों में बड़ा बदलाव, पेटेंट से भी मिलेगी डिग्री। भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पीएचडी के नियमों में अहम बदलाव किए। अब डिग्री के लिए केवल रिसर्च पेपर प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं होगा। यदि शोधार्थी पेटेंट हासिल करता है या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है तो उसे भी डिग्री के योग्य माना जाएगा। शोध विषय राष्ट्रीय महत्व के आधार पर चुने जाएंगे और उत्कृष्ट कार्य होने पर 3 वर्ष से पहले थीसिस जमा करने की अनुमति होगी। मध्य प्रदेश में किसानों को फिलहाल 7.5 HP सोलर पंप ही मिलेंगी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत किसानों को अभी केवल 7.5 HP क्षमता के सोलर पंप सब्सिडी पर दिए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने स्पष्ट किया कि 10 HP पंप को लेकर सरकार की स्थिति अभी तय नहीं और इस विषय पर मुख्यमंत्री से चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मोहन यादव ने पहले 90% अनुदान पर 10 HP पंप देने की घोषणा की थी। बालाघाट में सख्ती, 181 शिकायतें लंबित, कलेक्टर मृणाल मीणा ने काटा वेतन। बालाघाट में सीएम हेल्पलाइन की 181 शिकायतें अटेंड न करने पर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। कलेक्टर मृणाल मीणा ने पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक का 2.5 दिन और लांजी के पशु चिकित्सक का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का समय पर समाधान अनिवार्य है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।